हेलो। हेलो। चंदन जी कैसे हैं? बढ़िया है सर, आप कौन? चंदन जी, मैं सुशांत बात कर रहा हूँ, बड़ा बिजनेस फीडबैक डिपार्टमेंट से। हाँ जी सर, बोलिए। जी चंदन सर, आपकी बात हमारे काउंसलर से हो रही थी आईबीसी के रिगार्डिंग। कब की बात है सर? ये अप्रोक्स हो गया सर, 2.5-3 महीने हो गए थे। ABC, हाँ हुई थी सर बात। जी जी। याद है सर, क्या नाम था उनका? हाँ सर, दीपक नाम था उनका। दीपक जी। वेरी गुड सर। तो दीपक जी का बात करने का बिहेवियर कैसा था? बहुत अच्छा था सर। बढ़िया सर। तो आप आईबीसी नहीं बन पाए हैं, इसका रीजन मैं जानना चाहूंगा सर। सर वैसे तो मैंने 5,000 का टोकन भी दे रखा है, और साथ ही साथ सर कहीं न कहीं मैं पैसा का अरेंजमेंट नहीं कर पाया था। और अच्छा लास्ट अच्छा। लास्ट तक फिर तो आईबीसी सर बंद हो गया, तो फिर मेरे ये हाथ से मौका निकल गया आईबीसी बनने का। बट मैं अभी भी चाह रहा हूँ कि आईबीसी अगर हो तो मैं अब बन जाऊँगा सर। सॉरी सर, ये तो अपॉर्चुनिटी आप खो चुके हैं। तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि हमारा ये मॉडल बंद हो गया। बहुत अच्छा मॉडल था, बहुत सक्सेसफुल मॉडल रहा हमारा ये आईबीसी। सो मैं एक्चुअली ये कॉल करने का रीजन ये था, चंदन सर, कि हमारा ना एक नया प्रोग्राम आया है, उसको अवेयर करने के लिए ना मैंने आपको कॉल किया है। ये क्या है सर? जी, हमारा एक इवेंट हो रहा है दिल्ली में। दिल्ली में? जी, फिजिकल इवेंट हो रहा है बिंद्रा हाँ जी। सर। लाइव एक फिजिकल सेशन करने वाले हैं 2 दिनों का। जी। ठीक है। आप तो एक आईबीसी बनने का अपॉर्चुनिटी ये खो चुके हैं, लेकिन आपको आईबीसी बनने का जो अपॉर्चुनिटी तो आप खो चुके हैं, लेकिन हाँ सर, ये तो है। हमारा हमारा ये जो फिजिकल इवेंट होने वाला है ना, ठीक है, इसमें आप आकर के हमारे बिंद्रा सर से लाइव सीख सकते हैं, बिजनेस के फंक्शंस को सीख सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ इंडस्ट्री के 7 बिलियनर्स ऐसे हैं जो हमारे देश के सेलिब्रिटी भी हैं, साथ साथ बिजनेसमैन भी हैं। ठीक है। उनका जी। बिजनेस करोड़ों में है। उन लोगों से सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है। तो तो क्या सर आप मैं तो इसमें? अर्निंग के पर्पज़ से आ रहा था ना। जी मुझे तो सर बिल्कुल सर। आईबीसी बन के अर्निंग करना था, तो इसमें कैसे बिल्कुल सर। अर्निंग होगा? बिल्कुल सर, मैं समझ पा रहा हूँ, आप अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे थे। लेकिन आपको यहाँ पर अब अर्निंग का पॉइंट ऑफ व्यू तो हमारा बंद हो चुका है, आईबीसी मॉडल बंद हो चुका है। ठीक है। लेकिन मैं ये चाह रहा था ना कि पहले आप आकर के अर्निंग के क्या फंक्शन है ना, वो आप सीख लें। जी। ठीक है। अर्निंग के क्या फंक्शन है वो सीख लें। और सीखने के बाद अर्निंग देखिए, अगर नॉलेज होगा तो आप अर्निंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगर नॉलेज ही नहीं होगा, अगर बिल्कुल, आप ये तो है सर। आईबीसी, चंदन सर एक चीज को समझिएगा कि अगर आप आईबीसी बन गए और आपने जी। फंक्शन को समझा नहीं, सीखा नहीं, तो क्या आप पैसे कमा पाएंगे? नहीं सर, वो तो सीखना पड़ेगा पहले तो। बिल्कुल सीखना पड़ेगा। बस मैं सीखने के लिए बुला रहा हूँ सर आपको, समझने के लिए, सीखने के लिए बुला रहा हूँ, वो भी लाइव। तो क्या मुझे जो आईबीसी में सिखाया जाता है, वो मुझे यहाँ भी सिखाया जाएगा? बिल्कुल सिखाया जाएगा सर, बिल्कुल और पैसे सिखाया कैसे जाएगा। कमाएँगे? और यहाँ पर वही इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि इस फंक्शन में आएंगे, उसके बाद तो पता चलेगा ना कि कैसे कैसे क्या होगा। क्योंकि यहाँ पर बिजनेस स्टार्टअप और बिजनेस स्केल अप के बारे में बताया जाएगा। और बताने वाले हमारे बिंद्रा सर, साथ ही साथ जया किशोरी मैम, विवेक ओबराय सर। जी। ठीक है। फिर आपको है मनु जैन, जो असम इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। ठीक है। ऐसे ऐसे हमारे पास जी। लगभग 7-7 लोग ऐसे हैं जो आपको बिजनेस का लर्निंग और बिजनेस कैसे स्केल अप होगा उसके बारे में बताएंगे। कैसा रहेगा सर अगर आपको ये सारे तो लोग डिटेल? फिलहाल सर अभी तो मैं तो अभी बिज़नेस कर नहीं रहा हूँ सर, और उतना पैसे तो है नहीं हमारे पास कि हम बिज़नेस करेंगे। आईबीसी में तो मात्र सर 30,000 रुपए लग रहे थे, और साथ ही साथ जहाँ की मैं अपने दोस्त वगैरह से पूछा था, तो उनका बहुत अच्छा इनकम हो रहा था। 50-60,000, 1 लाख रुपए बोल रहे थे कि मैं 6 मंथ के अंदर कमा रहा हूँ, तो फिर यहाँ कैसे होगा? वो पैसा मैं कमा सकूँगा क्या आईबीसी की तरह? बिल्कुल सर, बिल्कुल कमा पाएंगे। बिल्कुल कमा जी। पाएंगे, ये अभी चीज तो मैं आप कह बताने रहे थे वाला कि हूँ। सर आईबीसी बंद हो गया है। सर आईबीसी बंद हो गया है, लेकिन बिजनेस तो बंद नहीं हुआ है ना। हाँ, कहीं बिज़नेस से तो आप है, बिजनेस करेंगे तो पैसे कमा। बड़ा बिज़नेस तो चल ही रहा है, बट आईबीसी बंद हो बिल्कुल। गया है। ठीक बिल्कुल है सर, सर। बिल्कुल। हमारे हाँ। पास बिलीनियर्स ब्लूप्रिंट नाम का एक प्रोग्राम भी है। ठीक है। ये क्या है सर? ब्लूप्रिंट प्रोग्राम भी है। ठीक है। और इसको
इसको समझने के लिए तो मैंने बताया चंदन सर कि हमारा बिजनेस बिलीनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम है, जिसमें आप यहाँ पर पैसे कमा सकते हैं इंटर्नशिप के माध्यम से। ठीक है, तो मैं जी ना आपको एक काम करता हूँ, इसके पूरी जानकारी के लिए, जैसे कि आपने बोला कि क्या है बिलीनियर्स ब्लूप्रिंट, ठीक है, इसको मैं समझना चाह रहा हूँ। तो बिल्कुल सर। समझने के लिए, ठीक है, समझने के लिए मैं जी आपका 1 घंटा समय मुझे चाहिए। आपका 1 घंटे का समय इसको समझने के लिए चाहिए, क्या आप दे पाएंगे? बिल्कुल देंगे सर। कब दे पाएंगे सर? ये समय सर कब देना होगा? वैसे तो मैं फ्री रहता हूँ। बिल्कुल सर। सर अगर आप फ्री रहते हैं तो उसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप फ्री हैं इसलिए, तो आप आज शाम 7:30 बजे फ्री रहेंगे? हाँ सर देखेंगे। नहीं सर, हाँ सर ये जो मीटिंग आ गया वर्ड ना मीटिंग देख लेंगे सर। देखेंगे, शाम तो 7:30 बजे इसमें होता था ना, मुश्किल हो जैसे जाता है। आईबीसी का होता था उसी समय होगा। बिल्कुल, आईबीसी का भी 7:30 बजे आईबीसी से का था जिस ना समय सर। होता था ना उसी हाँ समय ठीक है सर, होगा। देख लेंगे। बिल्कुल सर। देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपकी कंफर्मेशन मुझे चाहिए। आप अपना नाम और लोकेशन मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। मैं आपका यहाँ पर कंफर्मेशन कर देता हूँ कि आप आने वाले हैं। ठीक है, तो आपका उसके व्हाट्सएप बाद नंबर ही यही हम रहेगा? आपको सीधा लौटा। जी बिल्कुल सर, ये व्हाट्सएप नंबर है, मेरा नाम सुशांत कुमार है। आप व्हाट्सएप जी पे अपना नाम और लोकेशन, सुशांत कुमार। हाँ, सेंड कर दीजिएगा। मैं आपको नहीं कर रजिस्ट्रेशन लिंक शेयर करूंगा, उसमें आप अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल करके सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, तो हमारा ओके आपका पास आ जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि आप आने वाले हैं आज के सेशन में। ठीक है, बिल्कुल सर। सेशन को अच्छे से अटेंड कीजिएगा, जिस तरह से आपने आईबीसी मॉडल को बढ़िया से समझा था। ठीक है, बिल्कुल समझने के सर। बाद ठीक है, आप अपने आईबीसी मैनेजर से बात कीजिएगा। ठीक है, या तो आपके पास कॉल ऑलरेडी चला आएगा। ठीक है, जैसे जी आप सेशन खत्म होगा ना, आपके पास कॉल चला जाएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। जी ठीक है, और मैं ओके सर। आपको गाइड कर, हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये जो सेशन होने के बाद, ठीक है, जो मैंने आपको गाइड किया है वो इवेंट के लिए, ठीक है, इसके ओके बारे में भी आप जान लीजिएगा पूरा डिटेल, जो भी आईबीसी मैनेजर आपको कॉल करेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके सर, फिर हम लोग मिलते हैं आफ्टर वेबिनार, जो हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा उसके बाद मिलते हैं। जैसा होगा फिर हम लोग बात कर लेंगे। ओके ठीक है, सर। ओके ओके बिल्कुल चंदन सर। सर, बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। आपने अपना कीमती समय दिया है बड़ा बिजनेस में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर। तो संजीव सर हमारे साथ कस्टमर रहेंगे और उज्जवल सर हमारे साथ बिजनेस काउंसलर रहेंगे। यहाँ पर अप्रोच होगा इवेंट के लिए। बाकी उज्जवल सर आपके हाथ में, रेडी? ठीक है, स्टार्ट करें सर? संजीव सर, आर यू रेडी? यस यस सर, यस सर। ओके, गुड मॉर्निंग संजीव सर। गुड मॉर्निंग। कौन? मैं उज्जवल बात कर रहा हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम से। कैसे हैं सर आप? बढ़िया हो सर, आप बताओ। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ सर, बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरा हालचाल पूछा। ठीक है, संजीव सर, मैं जहां तक भी चेक कर पा रहा हूँ ना कि आपने ना कुछ दिन पहले एक आईबीसी के रिलेटेड इंक्वायरी की थी, और मैं आपको बता दूं कि लकीली ना आपकी जो इंक्वायरी है वो मुझे अलॉट हुई है कि मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में गाइड करूं। तो सर बताइए, मैं आपकी कैसी हेल्प कर सकता हूँ अभी? बात हुई थी सर, लेकिन अब तो वो काफी टाइम वो चला गया आपको। अच्छा, कितने महीने पहले बात हुई थी सर? काफी टाइम मतलब बोल रहे हैं आपने। 5 to 6 मंथ हो गया वो अराउंड। अच्छा, तो क्या आपको उस आईबीसी का नाम याद है अभी तक, किनसे आपकी बात चल रही थी? यस नाम, यस नाम था। यश नाम था। मतलब इस बात, आपकी बातों से मुझे ये पता चल रहा है कि आपको उनका नाम अभी तक याद है, 6 महीने हो गए कि यश नाम था, यानी उनके आपके और आईबीसी के बीच। व्हाट्सएप पे अभी भी कुछ, एक्चुअली व्हाट्सएप पे कुछ कुछ आते रहता है, तो इसीलिए नाम याद। उस समय मैंने नंबर सेव किया था ना, तो मुझे अच्छा अच्छा, वो याद है, वो नंबर कुछ ना कुछ आते रहते हैं। कैसा रहा सर आपका, मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब एक बिजनेस कंसल्टेंट से बात करके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये अच्छा देखिए था आप। सर,
कन्वेंस तो कर रहे थे सर बात करने के लिए, मतलब आईबीसी की रिगार्डिंग अच्छी बता रहे थे, लेकिन मुझे ही नहीं समझ में आया उस समय, नहीं कर पाया कोई कारण, बस मनी की प्रॉब्लम की वजह से। मनी प्रॉब्लम सर, क्या लग रहा है वो मनी प्रॉब्लम आज खत्म हो गई है? अभी एकदम आप फिट हो गए? अभी लग रहा है कि आप 30-40 हजार रुपए कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं? नहीं सर, चल रहा है जैसे चल रहा था, बस उसी तरह लाइफ चल रहा है। लाइफ में तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, तो चल रहा है और क्या। सर संजीव सर, मैं ना आपको एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो लाइफ में ना अगर जब तक आप कुछ कीजिएगा नहीं ना, तब तक लाइफ वैसे ही चलेगी। लाइफ में अगर कुछ करना है ना, तो सबसे पहले आपको कुछ करना पड़ेगा, तभी लाइफ आपके लिए कुछ करेगा। ठीक है? तो है ना संजीव सर? तो अभी बताइए सर, संजीव सर आपका कैसा चल रहा है? आप मतलब क्या करते हैं अभी? बिजनेस करते हैं सर। बिजनेस करते हैं सर। कौन सा किस चीज का बिजनेस है आपका? मोबाइल शॉप का है सर। सॉरी सर, कौन से शॉप? मोबाइल शॉप है सर, मोबाइल शॉप। मतलब आप मोबाइल बेचते हैं या फिर एक्सेसरीज बेचते हैं? एक्सेसरीज भी बेचते हैं और मोबाइल भी बेचते हैं? जी। तो सर अभी जो 6 महीने पहले जो हमारा एक आईबीसी से आपकी बात चल रही थी, अभी क्या लग रहा है कि सर उस समय से अभी के बीच में कुछ चेंज हुआ है सर? कुछ भी थोड़ा बहुत भी चेंज हुआ है? सर बिजनेस से उतार चढ़ाव लगा रहता है सर, चेंज क्या रहेगा, मतलब चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, मतलब बिजनेस है, कभी अप एंड डाउन होता है, चल रहा है सर, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बिजनेस वैसा। तो बिजनेस तो वही चीज है सर, बिजनेस में तो अप एंड डाउन होगा ही, कि बिजनेस में कभी ज्यादा प्रॉफिट होता है, कभी कम प्रॉफिट होता है। और मुझे एक बात जी। बताइए संजीव सर, ये जो आपने मोबाइल का बिजनेस स्टार्ट किया था, तो इसको आपने यानी कहीं से सीख के स्टार्ट किया था या फिर बिना सीखे मार्केट में मोबाइल शॉप डाल दिया था? नहीं सर, मतलब मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था इस बिजनेस में आने का, मेरा दूसरा इलेक्ट्रिक लाइन में था। मैं एक्चुअली मुंबई गया था, मुंबई से मेरा एक भाई इस लाइन में काम कर रहा था, उन्होंने मुझे बताया क्या है कैसे है, तो मुझे उसी हिसाब से उधर से ही काम, मैंने फ्रेंचाइजी लिया, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया, फिर इस बिहार में लाके काम किया स्टार्ट। ओके, यानी देखा जाए तो आपको इसका कुछ ज्यादा खासी मतलब पहले से नॉलेज था नहीं, बस आपके भाई ने बोला इसलिए आपने स्टार्ट कर दिया, बराबर। है ना? संजीव सर एक चीज बताइए, एकदम अपने दिल पे मतलब खुद से पूछिए कि जो बिजनेस आप कर रहे हैं, अगर उसका ज्ञान अगर आपको किसी ने दिया होता तो ज्यादा अच्छा होता है, या फिर बिना ज्ञान लिए स्टार्ट कर दिया तो अच्छा है? ज्ञान तो सर मार्केट में रह रह के ज्ञान मिल गया सर, थोड़ा थोड़ा मतलब था मतलब, और मार्केट में पूरा सिखा दिया है ज्ञान, कैसे बिजनेस करना है, क्या करना है, अभी आपको क्या लग रहा है कि चाहिए। आप आने वाले फ्यूचर में आप एक अच्छा बिजनेसमैन बन पाओगे? बिजनेस तो सर मार्केट है, मार्केट अकॉर्डिंग बस चल रहा है, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन तो बोले लगा ही रहेगा। अब ऐसा नहीं कि सर हम आप नंबर 1 है, नंबर 2 है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ठीक है। संजीव सर, आपकी बातों से ये पता चल रहा है ना कि आप एक दुकान का ओनर बनना चाहते हैं, ना कि आप बिजनेसमैन। थोड़ा सा अपने आप को ये क्लियर कर लीजिए कि आप एक दुकान सिर्फ चलाना चाहते हैं या फिर एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं? बिजनेस में बनाना चाहते हैं सबको सर। अभी आपको लग रहा है कि आप बिजनेसमैन हो? लग रहा है सर, मैं एक दो तीन काम करता हूँ, मोबाइल का भी काम करता हूँ, फादर का भी काम देखता हूँ, एक्सपीएससी ठीक भी है। चलाता हूँ, बैंकिंग का भी काम करता हूँ। और सर आप विवेक बिंद्रा को मतलब 6 महीने पहले से तो जानते ही है। विवेक बिंद्रा सर को आप उससे पहले कितने दिन से जानते थे? दिलीप बिंद्रा का सर वीडियो मैंने मतलब, मैंने सब्सक्राइबर नहीं हूँ, मतलब उनको वीडियो मतलब स्क्रॉल करते करते उसको वीडियो आता है मोटिवेशनल, कुछ अच्छे वीडियो आते हैं तो वो देखता हूँ, जैसे संदीप महेश्वरी सर का भी आता है, उनका भी आता है, तो मैं बराबर मतलब कुछ कुछ अच्छे चीज आते हैं तो उसको वॉच करता हूँ। यानी विवेक बिंद्रा सर की मोटिवेशनल वीडियो आपको मोटिवेट करती है? उस समय के लिए सर चार्जअप तो कर देती है। कुछ समय के लिए आपको चार्जअप कर देती है। एक चीज बताइए सर कि कैसा रहेगा, आपको एक चीज बता दूं कि आप ना सिर्फ ये जान रहे हैं कि अभी तक विवेक बिंद्रा सर एक मोटिवेशनल स्पीकर है, मुझे लग रहा है कि आपको ये नहीं पता है कि विवेक बिंद्रा एशिया के सबसे बड़े बिजनेस कोच हैं। उन्होंने ना कम से कम 14 से ज्यादा कंपनियों को ना, मतलब 14 से ज्यादा कॉर्पोरेट कंपनियों को ट्रेनिंग खुद से दी है, जो आप आजकल वो मार्केट में सबसे ट्रेंड में चल रहे हैं, सबसे टॉप में चल रहे हैं। ठीक है? जी सर, बताया तो था, बताया था। बताया था ना सर? तो मैं आपको हम्म। बता दूं कि अगर आप ये सोचिए कि जो आपने मोबाइल शॉप आज डाला है ना, कि जब ये बिजनेस का तरीका अगर आपने बिंद्रा सर से सीख के किया होता, तो सोचिए आप एक मोबाइल, जो आप आज शॉप के एक शॉप के ओनर हैं, अगर आपने बिंद्रा सर से सीख के किया होता तो आपको क्या लगता है कि आपके लाइफ में वो चेंज आता कि नहीं आता?
ऑफकोर्स सर, अगर सही गाइडलाइन मिलेगा तो किसी को भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आना चाहिए। तो आता ना सर। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर विवेक बिंद्रा सर अगर आपको 1-2 दिन अगर खुद सामने आके सिखाए कि बिजनेस को आपने खड़ा तो कर लिया है लेकिन इसको बड़ा कैसे करना है, अगर वो बिंद्रा सर अगर आपको सामने से आके सिखाए तो क्या लगता है आप सीख पाएंगे सर? विवेक बिंद्रा सर का सर मैंने एक वीडियो देखा था, मतलब कोई बिजनेस में बैरियर मेंटेन करने के लिए उन्होंने एक बाउंड्री करवाया था। मैंने उसका बहुत सारा शॉर्ट वीडियो देखा था, तो उसी वीडियो को मैं सर अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया हूँ। जैसे क्या है, अभी क्या प्रोडक्ट में जिसे मैं मार्केट में जो प्रोडक्ट उतार रहा हूँ ना, तो अपने पटना और दिल्ली वाले का प्रोडक्ट नहीं रखता, मैं बॉम्बे वाले का प्रोडक्ट मंगाता हूँ। तो इसमें क्या है, आसपास वाले लोग क्या पटना जाके प्रोडक्ट ले आते हैं, ठीक है, दिल्ली वाला भी लोग पटना देता है, लेकिन मेरा प्रोडक्ट जो भी है बॉम्बे से आता है। तो क्या एक बैरियर मेंटेन हो गया, तो अपने प्रोडक्ट में अच्छा मार्जिन में ले पाता हूँ। और इवन मुझे पटना से मैं काम करूंगा तो प्रोडक्ट में मार्केट नहीं कर पाऊंगा मार्जिन। सर मुझे ये ना चीज बहुत अच्छी लगी कि आप बिंद्रा सर का एक शॉर्ट वीडियो देख के इतना मोटिवेटेड है। आप ये सोचिए कि बिंद्रा सर अगर आपको 2 दिन तक आके अगर आपको सामने से ये सिखाएं कि जो आपने बिजनेस अभी खड़ा जो कर लिया है ना, इसको आप ना बड़े लेवल पे कैसे लेके जाओगे, तो वो चीजें आपकी लाइफ में कितनी इम्पैक्ट करेगी, अच्छे से करेगी ना सर? करेगी सर, क्यों नहीं करेगी। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि अभी ना विवेक बिंद्रा सर और अभी ना मार्केट के कुछ बिलीनियर्स जो ना मार्केट के बड़े टॉप में चल रहे हैं, जैसे खान सर, मनु जैन सर, आपने अलग पांडे का नाम सुना होगा, फिजिक्स वाला, मतलब लगभग 5 साल में और 6 साल में ना उन्होंने यूनिकॉर्न कंपनी बनाई, ठीक है। तो आप वो लोग जब आके आपको बिजनेस करना सिखाएंगे ना, वो लोग जब आपको आके बिजनेस करना सिखाएंगे तो आप सोचो कि आपका बिजनेस कहां से कहां जाएगा, है ना सर? जी जी। तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको बता रहा हूँ 23 और 24 सितंबर को आज से ही ना आप अपना एक टिकट करा लो दिल्ली का। दिल्ली राजीव गांधी सॉरी इंदिरा गांधी स्टेडियम में अपना एक इवेंट हो रहा है दिल्ली में 2 दिन में, जो उसमें टॉप बिलियनियर प्रोफेसर आपको सिखाएंगे और खुद बिंद्रा सर ना आपको टाइम देके ये सिखाएंगे कि बिजनेस को बड़ा कैसे करना है। ठीक है, तो एक काम कर लो फटाफट संजीव सर, ये ना मेरा नंबर है, आप इसको सेव कर लो, ठीक है, मेरा नंबर सेव कर लेना, उज्जवल बड़ा बिजनेस से, ठीक है। आगे की जो भी जानकारी है ना मैं आपको पहले सेंड करता हूँ, पहले आप उसको देखो, पहले उसको आप थोड़ा सा देखो, उसको समझो, और जब आपको लगे ना कि ये चीज मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है तो आप मुझे ना फटाफट, टाइम मत लगाना सर, मुझे फटाफट कॉल बैक करना और मेरे को ये बताना कि सर उज्जवल सर आप मेरा इस पे सीट बुक करा दो, क्योंकि मैं आपको बता दूं सर वो इंडिया का सबसे बड़ा ना एंटरप्रेन्योरशिप का इवेंट है, इंडिया का सबसे बड़ा, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है जहां पे एक छत के नीचे 25,000 लोग आके ना सिर्फ बिजनेस के बारे में सीखेंगे। सर आपने ये चीज सुना होगा ना कि लोग बोलते हैं, आपके घर में भी दादा दादी बोलते थे ना कि संगत का असर बहुत होता है, तो आप सोचो कि वैसे जहां पे आप जाओगे ना वहां पे 25,000 लोग सिर्फ इसलिए आएंगे कि जो बिजनेस सीखने के लिए आ रहे हैं, और वहां पे आप भी बिजनेस सीखने के लिए जाओगे, तो ये चीज ना आप ये सोचो कितना मतलब आपके लाइफ में कितना ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, है ना सर? प्रोसेस क्या है सर? इसका प्रोसेस मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें सर 3-4 कैटेगरी है, 5 कैटेगरी अपने पास है, एक सिल्वर है, एक गोल्ड है, एक डायमंड है और एक प्लैटिनम है और एक एलीट पास है। जो सबसे लोअर मतलब हमारे पास जो सबसे छोटा टिकट है वो है 5,999 का, इसमें आपको बिंद्रा सर और बिलियनियर प्रोफेसर 16 घंटे की ट्रेनिंग देंगे, यानी 2 दिन 1 घंटे में 8 घंटे की ट्रेनिंग होगी, 2 दिन में पूरा 16 घंटे की ट्रेनिंग होगी। 16 दिन में आपको ये सिखाया जाएगा कि बिजनेस करना कैसे है, अगर आपने कोई बिजनेस कर भी लिया तो उस बिजनेस को बड़े लेवल पे कैसे लेके जाना है, ठीक है सर? कितना बताया सर? 5,919 5,999 और प्लस 18% जीएसटी लगता है जो गवर्नमेंट को जाता है सर, ठीक है। कितना मिला के हो रहा है सर? सर ये सब मिला के आपका हो जाएगा 7,078 मतलब 7,078 रुपीज। ओके, अच्छा ये बताइए सर, आपने जो 5 ग्रुप मतलब आपने जो बताया सर, मतलब क्या मतलब 5 टाइप मतलब सीटेड बताया, उसमें क्या डिफरेंस है सर, ये बताइए। बिल्कुल बता रहा हूँ सर। सर ये देखिए, जो पहला हमारा कैटेगरी है ना, जो आपको मैंने बताया सिल्वर सीट,
वो आपको पड़ेगा 5919 में। उसमें आपको मिलता है 3 चीजें। उसको 2 दिन के लिए आपको इवेंट में एंट्री रहेगी, ठीक है। और उसके बाद ना उसमें सर मैं कुछ चीज बता दूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें आपको बिजनेस का ब्रह्मास्त्र मिलता है। उसमें ना बिंद्रा सर के 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में ना आपको स्टडी करने का मौका मिलता है। 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड की उन्होंने 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बनाए, और उसी तरीके से ना आप उस तरीके को अपने आप बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको सिल्वर में मिल रहा है, सॉरी सिल्वर में मिल रहा है। उसके बाद ना गोल्ड है, प्लैटिनम है, ठीक है, एलीट है। तो जो अब ना आपको मैं ऊपर से आ रहा हूँ, ठीक है। एलीट जो है ना, एलीट जो आपको बता रहा हूँ, उसमें एंट्री कैसी है मैं आपको बता दूं। उसमें वैलेट पार्किंग है सर। वैलेट पार्किंग का मतलब समझ रहे हैं आप? जी। मतलब चलिए बहुत अच्छी बात है उसमें ना। और उसके बाद एक और चीज है कि आपको ना 1-to-1 अशर्स मिलेंगे। अशर्स बोलिए, वॉलंटियर भी बोल सकते हैं, कि मतलब आप जब वहां पे पहुंचेंगे ना, तो आपके सामने एक बंदा आएगा और ये बोलेगा सर आपका सीट यहाँ पे, आपको ले जाके बैठाएगा और आपकी कार की पार्किंग करेगा। और वहां पे ना आपको मैं बता दूं, आपको सबसे बड़ी बात कि वहां पे 72,000 का ना आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप का एक कोर्स मिलेगा, 72,000 का। और वो एब्सोल्युटली आपके लिए एज ए कॉम्प्लीमेंट्री होगा। और वहां पे एक सबसे अच्छी चीज मैं आपको बता दूं कि आप 2,99,000 आप दे रहे हैं, यानी 3 लाख के अप्रॉक्स आप पैसा दे रहे हैं। तो वहां पे ना आपको एकदम डाइनिंग एरिया मिलेगा, यानी आपको कोई बंदा आएगा, मेनू कार्ड देगा, सर आप क्या खाना पसंद करेंगे। तो इस लेवल का ना वहां पे आपके साथ ये मेंटेन किया जाएगा कि वहां पे आप सबसे वीवीआईपी गेस्ट होंगे हमारे, ठीक है। उसके नीचे जो आता है, सॉरी एक चीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैं वो भूल गया। मैं आपको बता दूं कि जो एलीट पास में है ना, आपको स्पॉन्सरशिप करने का मौका मिलेगा, ठीक है। स्पॉन्सरशिप का जो अमाउंट है सर अभी तक वो डिस्क्लोज नहीं है, वो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन अगर आप हमारे एलीट कस्टमर अगर वहां पे बन के आएंगे ना, तो सबसे पहले जो स्पॉन्सरशिप है ना, सबसे पहले प्रायोरिटी आपको दी जाएगी सर। कि अगर आपको कुछ एडवर्टीजमेंट करना है ना, तो आप ये सोचिए कि एक बार में ना 25,000 लोगों का नजर जाएगा, ठीक है। और उसमें सबसे बड़ी चीज कि अगर आपके बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है ना, कोई भी प्रॉब्लम, तो आपको विवेक सर के साथ में ना, और वहां पे जितने भी लीनियर प्रोफेसर आएंगे उनके साथ ना आपको 1-to-1 क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा। आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर मेरा बिजनेस इतने का है, मैं इसको और आगे कैसे लेके जाऊं। तो सिल्वर वाले को सर ये सब नहीं मिलेगा? नहीं सर, सिल्वर वाले में ये अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो उसको क्या फायदा मिलेगा सर सिल्वर वाले को? सिल्वर वाले में सिर्फ 3 फायदा है। आपको 16 घंटे की पूरी ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक है। 2 दिन का एंट्री। ट्रेनिंग सर ऊपर से नीचे कॉमन रहेगा ना, सभी को एक तरह का ट्रेनिंग मिलेगा ना? सभी को एक तरह की ट्रेनिंग मिलेगी सर। अब आप ये सोच रहे हैं ना कि मैं समझ गया आपके क्वेश्चन। आप ये सोच रहे हैं कि सर मुझे क्वेश्चन करने का मौका क्यों नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ इसके पीछे जो स्टेज है ना, जो स्टेज होता है, स्टेज के सामने जो 50 सीटें होगी ना, वो एलीट कस्टमर के लिए है। यानी स्टेज के सबसे पास में है तो एलीट कस्टमर के लिए है। तो वो लोग ऊपर जाके भी ना विवेक सर के साथ सेल्फी भी ले सकते हैं। वो जो लीनियर प्रोफेसर है उनके साथ सेल्फी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ना इस चीज को कैटेगरी वाइज किया गया है कि सिल्वर के लिए क्या है। आप एक चीज बताइए सर सिंपल, कि अगर आप कोई चीज अगर आप 7,000 में खरीद रहे हैं और कोई चीज अगर आप 3 लाख में खरीद रहे हैं, तो थोड़ा फर्क है ना सर। जी। तो प्रायोरिटी जिसको दी जाएगी वो हम समझ गया सर, लेकिन बात जो ट्रेनिंग होगा सर सेम होगा, फैसिलिटी अलग अलग हो जाएंगे, वो अलग बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रेनिंग सेम होगी सर। ट्रेनिंग एक छत के अंदर ही सब लोग सीखेंगे। आवाज जो 3 लाख के मतलब जो 3 लाख दे के आएंगे ना, जो आवाज उनके कान तक पहुंचेगी वही सेम आवाज आपके कान तक भी पहुंचेगी। इसमें कुछ फर्क नहीं होगा। इसमें क्या हर एक कैटेगरी के लोग जा सकते हैं? बिल्कुल, अगर जो छोटे पैमाने के हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं वो लोग भी जा सकते हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो लोग भी जा सकते हैं, जो स्टूडेंट हैं जिनको लाइफ में कुछ करना है, थोड़ा सा अच्छा सोच रहे हैं बिजनेस के लिए, वो लोग भी जा सकते हैं। ठीक है संजीव सर जी। तो अभी ना आप फटाफट मेरा नंबर सेव कर लीजिए, और मुझे आप जैसे हैं वैसे, मैं आपको इस चीज के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि ये चीज आपको कैसा रहेगा। आपको क्या लगता है कि आपके बिजनेस में बढ़ाएगा, आपके बिजनेस को आगे तक लेके जाएगा?
अब तो सर वहाँ अटेंड करने के बाद बता पाएंगे ना सर, एक बार मौका मिला है तो सर इसको देखते हैं सर क्या बिल्कुल इम्प्लीमेंट कर सकते बिल्कुल हैं और सर, बढ़ा सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सो मच संजीव सर, ये नंबर आप सेव करके फटाफट मुझे मैसेज कर लीजिए और इसके आगे Thank की जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू धन्यवाद।